हेलो फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 8। ओके, सो फर्स्ट हार्ड वर्ड्स। सीधे फ्रेंड्स, लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति 7th स्टैंडर्ड की जो पोयम है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, बट फर्स्ट वी आर गोइंग नाउ लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति। सो फर्स्ट हार्ड वर्ड्स कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। नाउ टिक द हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट अप्रैल, सेकेंड बेंगलुरु, बेंगलुरु आफ्टर संस्थान, संस्थान आफ्टर कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर आफ्टर दृष्टि, दृष्टि आफ्टर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध आफ्टर इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर आफ्टर उम्मीदवार, उम्मीदवार के बाद आवश्यकता, आवश्यकता के बाद स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर, उसके बाद छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति के बाद नेक्स्ट पैरा देखें। परिश्रमी, परिश्रमी के बाद कैलको। ओके, डन। कैलको के बाद नेक्स्ट पैरा देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोस्ट कार्ड, सौभाग्य, नेक्स्ट पैरा साक्षात्कार, बुजुर्ग, स्नेहमयी, नियुक्ति, फैक्चरी, सज्जन, मुस्कुरा, मुस्कुराते, मुस्कुराते। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, इन्फोसिस, चौगुनी, फाउंडेशन, चेयरपर्सन, लाइब्रेरी, कंप्यूटर,
चिकित्सा उपलब्ध नेक्स्ट पैरा ओजस्विनी पुरस्कार उपलब्धियां okay, this much hard words you write in your notebook. Okay, hard words after शब्दार्थ देख लेते हैं फ्रेंड्स। सी शब्दार्थ परिश्रम परिसर, फर्स्ट वन परिसर, परिसर का मतलब प्रांगण आंगन होगा। सेकेंड वर्ड विज्ञापन इश्तहार जाहिरात, इश्तहार जिसे हम कहते हैं इश्तहार आया जाहिरात। पेशकश, पेशकश का मतलब प्रस्ताव होगा। साक्षात्कार यानी मुलाकात इंटरव्यू। आवेदन यानी अर्जी, आवेदन यानी अर्जी। त्यागपत्र राजीनामा, पद त्याग का पत्र त्याग पत्र जिसे कहा जाएगा। मेधावी यानी तेजस्वी, मेधावी यानी तेजस्वी। दैट वी हैव टू राइट इन अवर नोटबुक। नेक्स्ट मुहावरे का अर्थ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुहावरे का अर्थ। सी द फर्स्ट, बात ना पचना, अविश्वसनीय होना, बात गले ना उतरना, बात समझ ना पाना, इसे कहा जाएगा बात ना पचना। फूला ना समाना, फूला ना समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, फूला ना समाना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। बस की बात ना होना, बस की बात ना होना यानी असमर्थ होना। बूते के बाहर होना, बूते के बाहर या असमर्थ होना। कहावत का अर्थ लिख दे। दिन दूनी रात चौगनी करना, दिन दूनी रात चौगनी करना यानी बहुत तेज़ी से काम करना, बहुत तेज़ी से काम करना। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी शब्दार्थ पहले हार्डवर्ड्स आपको लिखने हैं। पहले आपको लिखना है हार्डवर्ड्स एंड देन आफ्टर शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ, ये सभी आपको नोटबुक में पहले लिखना है। तो शुरू करते सुधा मूर्ति संकलित लेसन हमें मिलता है लेसन नंबर 8। तो इंट्रोडक्शन लिख देते हैं पहले। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्हें इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान किया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव ना रखा जाए। तो फ्रेंड्स, स्त्री सशक्तिकरण का सुधा मूर्ति का ये लेसन हमें मिल जाता है संकलित। अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम देखा जाए तो
छोटे छोटे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स और शब्दार्थ भी पूछे जा सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे हुए झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को टाटा की ओर से नौकरी के उचित इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षर में लिखी अंतिम पंक्ति, क्या लिखा था अंतिम पंक्ति में? महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजें। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। इस नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। जो लड़की पढ़ रही थी उसको, वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। जो लड़की उस विज्ञापन की ऐड पढ़ रही है वो सोचती है कैसा भेदभाव का वो विरोध करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चित किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। इस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख जीआरडी टाटा है। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और जीआरडी टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, अपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीन के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर आपका योगदान किया है।
सौभाग्य से मैं इसी संस्थान में पढ़ी रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कर सकती है। उस दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। 10 दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर से हस्ताक्षर के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमय वाणी से कहा, तुम जानते हो कि हमने महिला उम्मीदवार नाम भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यह फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शाला में जाकर कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया। वह लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन से मुस्कुराहट कर हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। टेल्को टाटा इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्ति यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 पे इन्फोसिस फाउंडेशन चेयरपर्सन बनी। इन फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही थी। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप किया। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधारक के लिए समर्पित किया। बेलारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पुचुमड्डाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायक तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। उनके अथाग प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खुली। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता की, स्कूली इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए उनके पुरस्कार दिए गए, जिससे प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राज्य लक्ष्मी पुरस्कार आदि। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिला का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महिलाओं में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। उनके उद्योग में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है।
जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिमा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ना देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की इस सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन आवश्यक है किंतु चलना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, सो ये लेसन सुधा मूर्ति का मिलता है। इन्फोसिस कंपनी की चेयरपर्सन के रूप में वो फाउंडेशन ऑफ इन्फोसिस के चेयरपर्सन में अभी तक कार्य करती है। नारी और स्त्री सशक्तिकरण के रूप में ये लेसन हमारे सामने जो आया है, तो ये लेसन हमें सिखाता है कि आज नारी को भी समान रूप से देखा जाए और समान रूप से माना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो सुधा मूर्ति संकलित लेसन के रूप में हमारे सामने यहाँ पर आता है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रिवाइज कर ले, रिव्यू कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। तो लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति संकलित लेसन। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया है। संशोधन तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में वह बड़ा योगदान करते हैं। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त करने की सोच सकती है। इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इस कृति यानी सुधा मूर्ति कृति का संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई हमें भेदभाव रखना चाहिए नहीं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट यू राइट हार्ड वर्ड्स, शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत। ओके, स्वाध्याय में फ्रेंड्स एमसीक्यू देख लेते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। फर्स्ट, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र से की? तो कि भाई कंप्यूटर विज्ञान, पहले ही में दिया है। कंप्यूटर विज्ञान। चलो नेक्स्ट, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार का आवेदन ना करे ख्याल को? विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता है? तो कि भाई महिला पुरुष का, लिंग का। ओके, तो एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं फ्रेंड्स। ओके, सो यू मस्ट बी राइट इन योर नोटबुक। ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, सुधा मूर्ति के इंट्रोडक्शन में आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। संकलन लेसन को याद रखना है। संकलित प्रकार पूछा जाए तो संकलित। ओके, हार्ड वर्ड्स ध्यान में रखना है। ओके, सुधा मूर्ति। ओके, सुधा मूर्ति को याद रखना है, संकलित है। उनके पति का नाम पूछा गया था, नारायण मूर्ति। ओके, वो क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम कि सुधा मूर्ति कंपनी इन्फोसिस कंपनी। ओके, कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाती कंपनी इन्फोसिस है, उसको भी आपको याद रखना है। ओके, ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी पूछे जाए तो क्या है इस पाठ में, किस तरीके से हमें स्त्री और पुरुष के बीच में फ़र्क नहीं रखना चाहिए, उसकी बात की गई है। मोरल ऑफ द स्टोरी भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स।
Okay friends, so today this much only. Thank you for watching. Okay.